अस्सलामु अलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं जंगी जराइम में मुब्तला सहूनी रियासत का जंगी जुनून बेनकाब हो गया है। इसराइली अफवाज ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोल दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर शेलिंग की। काबिज फौजियों की शेलिंग और फायरिंग से 20 बेगुनाह फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौजियों ने निहत्ते नमाजियों पर रबड़ की गोलियां भी बरसाई। मस्जिद अल अक्सा में आज बड़ी तादाद में फलस्तीनी जंग बंदी पर जश्न मना रहे थे। गजा में इसराइली अफवाज की जानिब से जंग बंदी के ऐलान के बाद सैकड़ों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां फलस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा की और जंग बंदी के ऐलान पर जश्न मनाया। दूसरी जानिब हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने तस्दीक करते हुए बताया कि फ़लस्तीनियों ने सालिसों से ज़मानत हासिल की है कि गजा पर जारियत रुक जाएगी और इसराइल की जानिब से शेख जराह और मस्जिद अक्सा से कब्ज़े ख़त्म करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। जंगी जुराइम में मुब्तला इसराइल ने सीज़ फायर की भी खिलाफ वर्जी कर दी है। सहूनी अफवाज ने मस्जिद अक्सा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर शेलिंग कर दी। इसराइली फ़ौजियों ने नमाज पढ़ने आए शहरियों पर रबर बुलेट्स भी फायर की। इसराइली अफवाज की ताज़ा तरीन बर्बरियत में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबिज फ़ौजियों ने सैकड़ों नमाजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GTV के डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग निसार सैयद साहब। सर फरमाइएगा कि इस बार तो इसराइल ने जारियत की तमाम तर हदें ही पार कर दी हैं। सीज़ फायर का मुआहिदा होता है, उसकी पासदारी नहीं की जाती। आप क्या समझते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी क्या यहाँ पर सवालिया निशान नहीं है? और आज तो अगर हम ये देखें तो निहत्ते फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे, लेकिन उन पर रबर बुलेट्स फायर कर दिए गए। जी, जैसा कि आपके इल्म है कि इसराइल ने 12-13 रोज से फ़लस्तीनियों पे इंतहाई जारियत की थी, उन पे हमले किए थे, तो भी अक़वाम मुत्तहिदा OIC का कोई अमली किरदार सिवाय ज़बानी जमा खर्च के आपको देखने में नहीं मिला था। तो इसलिए ये तो रबड़ की शेलिंग और रबड़ की गोलियों की फायरिंग और शेलिंग की गई है। तो इसमें आपको क्या अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद हो सकती है कि वो कोई किरदार अदा करेगी? अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ आलमी इस्तकबारी ताकतों और इसराइल जैसे ममालिक के मुफादात की मुहाफ़िज़ है। वो कश्मीर में, फ़लस्तीन में हिंदुस्तान और इसराइल की जारियत का कभी नोटिस नहीं लेती। फ़लस्तीनी से जो इसराइल ने कल एक तरफा फायरबंदी की है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ की सियासी जमातों में नेतन्याहू और उसकी इस एक तरफा फायरबंदी की शदीद मुखालफत की जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिन्होंने सियासी फ़ायदे के लिए इस फ़लस्तीनियों पर हमला किया था, उनकी तमाम मनसूबाबंदी मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दी है। हमास ने, जहाद इस्लामी ने उसको एक तरफा तौर पे पीछे आना पड़ा है, फायरबंदी करना पड़ी है। इसी वजह से वहाँ के अवाम में या वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनमें जो इस वक्त मायूसी है, ये उसकी अक्कासी करता है कि जो आज गजा में, आज नाबलस में, आज खान यूनिस में, आज बैतुल मक़दस में, शेख जराह में जो फ़लस्तीनी निकले हैं, वेस्ट बैंक में उन्होंने जो जश्न मनाया है, वो इन सहूनियों से हजम नहीं हो रहा। तो इस तरह की छोटी मोटी वायलेशन देखने को मिलेंगी। और आज वैसे भी मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाला वक्त जिसने सालिसी में किरदार अदा किया है, वो आज गजा भी आएगा और उसके बाद उम्मीद है कि वो जेरूशलम भी जाएगा इसराइली ज़रा से मिलने के लिए। तो इसलिए बाज़ाब्ता इसका हतमी ऐलान जो है वो शायद आज और कल में सामने आ सके, लेकिन इसराइलियों से ये शिकस्त हजम करना बहुत मुश्किल है और वो इसके हवाले से कोई ना कोई साजिश करेंगे और इस तरह के इकदाम करेंगे कि जिससे ये फायरबंदी के जो मनफी असरात इसराइली हुकूमत और उनके इक़्तिदार में आने वाले लोगों के हैं वो कम हो सकें। जी, हमारे साथ मौजूद थे GTV के डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग निसार सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और यूनिसेफ के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीन में 11 रोज़ की शदीद लड़ाई के बाद उर्दन के बाशिंदे सहूनी हुकूमत के खिलाफ गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहिमत की फ़तह का जश्न मनाने के लिए मकबूजा फ़लस्तीन की सरहदों पर जमा हो गए। फ़लस्तीनी और उर्दन के परचम थामे शुरका ने फ़लस्तीनी कौस से ताल्लुक़ रखने वाले इनक़लाबी गीत और नज़में गाईं।
मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली जहारियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। रैलियों में शरीक अफराद गज़ा में इसराइली जंगी जुराइम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। शहरी मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का भी इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में नमाज जुम्मा के इज्तिमात में भी फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी की रैली। पुलिस ने रैली के शुरका को अमरीकी काउंसिल खाने जाने से रोक दिया है। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से। जी अली रज़ा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल देखें, हम देख रहे हैं कि आज जुमे का दिन था और तमाम की तमाम मजहबी हों, सियासी हों या दीगर जो रैलियाँ निकाली गई हैं कराची प्रेस क्लब और मुख्तलिफ मकामात पर। इस वक्त मेरा मकाम जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो शाहीन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जमात रैली जो कराची प्रेस क्लब पे रैली निकाल कर पेशकदमी कर रही थी अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से, उनको इस मुकाम पर शाहीन कॉम्प्लेक्स के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी ने रुकावटें लगा कर जो है वो रोका हुआ है। इस वक्त मेरे अकब में जो है वो देखा जा सकता है बड़ी तादाद में जो है मुजाहिरीन जो हैं वो मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है इसराइल के हवाले से जो मजालिम किए जा रहे हैं फ़लस्तीन में। और इनके जो हुक्मरान हैं और जो इनके जो सियासतदान हैं जमात इस्लामी के लोग वो आए और उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने ये बात कहा कि हर शख्स इस वक्त जो है जज्बे जिहाद से जो है वो पुरअज़्म है और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए यही कहना था कि सिर्फ बातों से अब काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी जो है हाफिज़ नईम, उन्होंने एक जो है वो खिताब कर रहे थे जहाँ इनके साथ जो है वो इनके मुजाहिरीन साथी जो हैं वो भी मौजूद थे। ताहम अभी जो है रुकावटें लगाकर पुलिस ने पूरे रास्ते को जो है अमरीकी कौंसल खाने जाने वाले को वो रोक रखा है। जी, पुलिस ने रैली के शुरका को रुकावटें लगाकर फिलहाल रोका है। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लाहौर का, जहां फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल के जबरो तशद्दुद के खिलाफ शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना है कि जंग बंदी तो हो गई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से अपील है गजा में माली इमदाद को यकीनी बनाए। मज़ीद उनका क्या कहना था बता रही हैं हमारी नुमाइंदा जो कि इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब पे, रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, शहर शहर करिया करिया फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल की जारहियत और बर्बरियत के खिलाफ मुल्की सतह पर पहली मरतबा सरकारी तौर पर यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। अभी मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मर्द खवातीन बच्चों की बड़ी तादाद जो फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए निकली है। अभी मेरे साथ खुर्रम नवाज गंडापुर मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि रात को जो है जंग बंदी हो गई दोनों अफ्रीकैन के मबैन जो हुई है, तो इसके बाद भी इज़हार यकजहती चल रही है, क्या कहेंगे? हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, जंग तो अब ख़त्म हुई या जंग बंदी हो गई, जो कि जंग बंदी नहीं है, क्योंकि आज भी मस्जिद अक्सा पे शेलिंग हुई है, मुझे अभी वहाँ से फ़ोन आया था। लेकिन अगर जंग बंदी हो ही गई है तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि रीबिल्डिंग गाज़ा, ये हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने जानन का कहना था कि जो फ़लस्तीन 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और गज़ा को जो है दोबारा से तमीर किया जाए और यहाँ से जो है डॉक्टर्स भेजे जाएं जो मसलूम फ़लस्तीनियों की मदद कर सकें, और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील भी करते हैं। जी, रिजवाना शेख हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर के दीगर शहरों के अलावा आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की जानिब से इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। जी, फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कोयटा में जो है PTI की ख़वातीन विंग की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जा रहा है, जिसमें ख़वातीन ने जो है बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस वक्त ख़वातीन जो हैं वो फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से ढाए जाने वाले जो मुजालिम हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन पे जो और बच्चों पे जो किए जाने वाले मुजालिम हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। सभी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका मज़ीद क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहेंगी? आज हम इसराइल के ख़िलाफ़ निकले हैं और जो उनकी बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो एक सितम उन्होंने ढाया हुआ है
फ़लस्तीन पर। आज फ़लस्तीन की चीख का हम एक हिस्सा बने हैं। हमारी पुरज़ोर मज़म्मत अक़वाम मुत्तहिदा से हमारी एक एहतिजाज है और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो इंसानियत की तज़लील हो रही है, उम्मत मुसलमान से हट कर भी इंसानियत की जो तज़लील हो रही है, जो बच्चों को, जो औरतों को जो बेरहमी से मारा जा रहा है, जो उनकी नस्ल कशी हो रही है, खुदारा उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ जो मुज़ाहिरीन मौजूद हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये वक्त जो है मुत्तहिद होने का, और तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर जो है इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएं। जी, इसराइल फ़लस्तीन की जंग बंदी पर पूरी पाकिस्तानी कौम यक ज़बान शहरी कहते हैं। रैलियों और एहतजाजी मुजाहरों से मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा। मुस्लिम उम्मा को इसराइल के खिलाफ ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। जिस वक्त उसको जी चाहता है वोट के बमबारी करता है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें आप देख लें, और कोई मतलब बेकस हैं, बेबस हैं, ना कोई उनके पास कोई हथियार है ना कुछ है। तमाम इस्लामी ममालिक एक पेज पे नहीं है, सबसे जो बुनियादी चीज़ है। अगर तमाम मुसलमान ममालिक एक पेज पे आ जाएं तो फ़लस्तीनियों पे ये जुल्म ना हो। फ़लस्तीन पे जो जुल्म बर्बरत, उन पे बमबारी हो रही, मासूम बच्चे औरतें शहीद हो रहे हैं, तो उसके लिए हम अपना एक जो फ़र्ज़ हमारे, हम भी अपना आवाज़ बुलंद करें। फ़लस्तीन पे जो बच्चों और लेडीज़ और मासूम मुसलमानों पे बमबारी और राकेटबारी हो रही है, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए, और ये इंतहाई जुल्म और सफ़ाकाना जुल्म के मुतरादिफ है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, फ़लस्तीन में जारी इसराइली जहारियत के लिए अरकान पार्लियामेंट यक ज़बान हो गए। कौमी असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन ने इकट्ठे अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर जाकर याददाश्त पेश करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। हुकूमत और अपोजिशन ने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से मुतफ़क्का तौर पर करारदाद पास होना बहुत खुश आइंद है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने फ़लस्तीन के मामले पर करारदाद पेश की जो मुतफ़क्का तौर पर पास की गई। पूरी दुनिया ने देखा कि इस ऑनरेबल हाउस ने एक मुतफ़क्का करारदाद मंजूर की, जो कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों की अक्कासी करती है और आलम इस्लाम के करोड़ों अरबों अवाम की वो अक्कासी करती है। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम, हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे हैं। हम भी आपके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर जाएंगे। जो करारदाद UN ऑफिस में जाना है लेकर पार्लियामेंटेरियंस ने, तो गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठा टाइम बना ले, हम इसके लिए हाजिर हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस करारदाद को हुकूमत और अपोजिशन ने साथ मिलकर मुतफ़क्का तौर पर पास किया था। इस पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम होगी आइंदा के लिए भी, और इस हाउस को भी स्ट्रेंथन करेगी, और इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कि उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया है पूरे हाउस को। कौमी असम्बली का इजलास खत्म होने के बाद शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन, जबकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की क़यादत में हुकूमती वफूद ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में करारदाद जमा कराई। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खड़ा है। एक ना एक दिन मसला कश्मीर और फ़लस्तीन ज़रूर हल होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मीडिया को फ़लस्तीन की कवरेज और इसराइल के मज़ालिम बेनकाब करने पर सलाम पेश करता हूँ। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि एक दिन मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल होकर रहेगा अल्लाह के हुक्म से। और मैं तमाम मीडिया को भी सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह मीडिया ने फ़लस्तीन की कवरेज दी है, जिस तरह इसराइल के जुल्म और सितम को ललकारा गया है, जिस तरह मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर एक नया जज्बा पैदा किया है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम ये साबित करेंगे कि हम गुलाम रसूल हैं, और गुलाम रसूल पे फर्ज है कि वो फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए हर वक्त तैयार रहें। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान नैब के किरदार से नाराज़ नजर आए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 20 साल से नैब कायम है, लेकिन बड़े मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम है। हम भी, हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज़ ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती। अब साथ खुशियां मनाएं with Waltz Cookies and Cream। Fair and Lovely का नया नाम, अब Glow and Lovely। Fair and Lovely अब Glow and Lovely। क्यों?
क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज़ ब्रांड हेलमंड्स रियल मेयोनेज़ अब पाकिस्तान में दस्तयाब। अपने एक्स्ट्रा क्रीमीनेस और जबरदस्त टेस्ट से हेलमंड्स बनाए आपके सैंडविचेस, बर्गर्स और फ्राइज को और भी मजेदार। हेलमंड्स दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज़ ब्रांड। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे? और अक्सर तनकीद वो साहिब करते हैं जिनको आइन का पता है ना ही कानून का। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नाम लिए बगैर वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नैब के खिलाफ जारहाना प्रोपेगेंडा जारी है। तनकीद मस्बत जरूर करें लेकिन बिला जवाब नहीं। आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया है। आप मुस्बत तनकीद बेशक करें, लेकिन जब आपकी तनकीद बिला जवाब होगी और उसमें कानून, आइन और नैब के लाज को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि अक्सर तनकीद ही वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लाज का पता है। लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। ये हर बंदा जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फ़िक्रा उसे ज़रूर कहना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की है। अरकान असम्बली ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं, कभी किसी से नाइंसाफ़ी की ना ही करेंगे। इंतकाम की सियासत हमारा शिवा नहीं है। जहांगीर तरीन हिमायती ग्रुप के रुकन असम्बली सईद अकबर नवानी ने कहा कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आप हमारे वज़ीर आला हैं, हम अपने इश्यूज़ के हल के लिए आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं PDM के प्लेटफॉर्म से कई अहम काम किए, कई ज़िमनी इलेक्शन जीते, सेनेट की नशस्त भी जीती, वापसी के हवाले से बातचीत भी चल रही है। सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से जो इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मौजूद हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद है। उनसे सवाल से सर जी ये बताइए कि PDM में कब आप लोग वापस आ रहे हैं और जहांगीर तरीन ने जो है वो रास्ते अलहदा कर दिए, तो क्या कहेंगे इस वक्त? देखें कि जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक़ है वो मैंने जवाब दे दिया है कि उनका पार्टी के अंदर इंटरनल उनके मामलात हैं, हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है हमने मिलकर बहुत अचीवमेंट्स की हैं, मिलकर हमने तमाम ज़िमनी इलेक्शन भी जीते हैं, सेनेट भी जीती है और चेयरमैन सेनेट भी जीती है, और कुछ जो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाअल्लाह ये पॉलिटिक्स हतमी नहीं होती, बात चल रही है। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक कोई लाएंगे आप लोग? देखें कंबाइंड अपोजिशन खुद फैसले करेगी, अकेला हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये कहना था कि अकेला पोजीशन हम खुद कुछ नहीं कर सकते, सारा पोजीशन जो है वो फैसले करेंगी। और इस वक्त जो है वो PDM के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जो है वो लाएअमल तय करेंगे। जी। और कौमी एयरलाइन में हिफाजती इक़दामात के ज़िम्मेदार ही बेएहतियाती में मुलव्वस निकले हैं। डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी कैप्टन मोहम्मद औसाफ बगैर मास्क यूनिफॉर्म में रक़्स करते रहे। बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PA के चीफ पायलट के तैयारे में मुनक़दा अलविदाई तकरीब के दौरान तमाम SOPs हवा में उड़ा दी गई और इस हवाले से सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता पायलट और फ़ज़ाई मेज़बान जहाज में गाना गाते और गले मिलते कोरोना SOPs की मुसलसल साफवर्जी करते रहे, जबकि PIA यूनिफॉर्म में मौजूद पायलट्स और ख़वातीन फ़ज़ाई मेज़बान समाजी फासले को नजरअंदाज करते रहे। रिटायर्ड होने वाले चीफ पायलट सेनेटर कैप्टन मोहम्मद ईसा की आखिरी फ्लाइट लेकर कराची पहुंचने पर मुनक़दा अलविदाई तकरीब में
समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। जावेद असगर चौधरी अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी गेट्स फार्मा में 3 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने मैटरनल हेल्थ के लिए गेट्स फार्मा की बनाए जाने वाली अद्वियात और ख़वातीन की अच्छी सेहत से मुतालिक आगाही फराहम की। डॉक्टर शैला अकरम ने अदाकाराओं के हमरा रिबन काट कर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च गेट्स फार्मा डॉक्टर वजी जावेद का कहना था कि गेट्स फार्मा की तैयार करदा अद्वियात का इस्तेमाल कैल्शियम और विटामिन फराहम करने का बेहतरीन नेमुल बदल है। कॉन्फ्रेंस में बानी स्कैरी अम्मी, आयशा नासिर, अदाकारा सुनीता मार्शल, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर हिना सत्तार, डॉक्टर यमुना चट्ठा समेत दीगर ने शिरकत की। भारतीय एयरफोर्स का एक और तैयारा ज़मीन पर आ गिरा। जुम्मे की रात भारतीय पंजाब के गांव में MiG-21 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में मौजूद भारतीय एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मारा गया। भारतीय तैयारा गिरने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। भारतीय फ़ज़ाइया में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला MiG-20 तैयारा मुख्तलिफ हादसात में 280 से ज़ायद पायलट्स की जान ले चुका है। और चाय किसको पसंद नहीं, जहां चाय होती है वहीं तो चाय होती है। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय पाकिस्तानियों का पसंदीदा तरीन मशरूब है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानियों ने चाय की दरामद पर 90 अरब रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की। पाकिस्तान चाय दरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया के 17 ममालिक से चाय मुल्क में दरामद की जा रही है। और भारत जो ना करे वो कम है। जी हाँ, भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया। एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी फन भारत की नफरत का शिकार। हिंदू इंतहा पसंद जमात की पाकिस्तानी अदाकारों को भारत में काम करने पर धमकियां देना शुरू कर दी। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जमात महाराष्ट्र नोनर मान सेना ने पाकिस्तानी अदाकार माहिरा खान के भारत में काम करने पर शदीद मुखालिफत कर दी है। इन दिनों माहिरा खान, सरमद खोसट और यासरा रिजवी समेत पाकिस्तान के दीगर अदाकार भारतीय थिएटर के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भारतीय इंतहा पसंद जमात माजी में भी पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकारों के लिए जहर उगलते और धमकियां देते रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।